आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं। अभी 9 वीडियोस जो है और आएगी और सभी वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर है? तो जो 1 रुपए का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सचिव वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 1 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर 5, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ की राजधानी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो सारनाथ से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सारनाथ से। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है विश्व में? तो भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 8, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन जो है सीएनजी का मुख्य घटक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मीथेन। सीएनजी की जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्वेश्चन नंबर 9, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ब्यूटेन। और एलपीजी की जो फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 11, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो जो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारकर्ता कौन था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पता किसने लगाया था? तो वो लगाया था न्यूटन ने। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था भारत में? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 15, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो जो डेंगू ज्वर है, डेंगू बुखार है, वो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 16, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा? ये संबंध किससे है? तो ये बाल गंगाधर जी तिलक ने कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 18, जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 20, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो जो गोदान और गबन है वो किस लेखक की रचनाएं हैं? तो वो है मुंशी प्रेमचंद की। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 37 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 22, उठो जागो का नारा किसने दिया था? तो उठो और जागो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है उठो और जागो का नारा दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 23, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, किसका कथन है? सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, तो ये किसका कथन है? तो ये है महात्मा गांधी का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 24, किस गैस को गुब्बारों में भरा जाता है? तो गुब्बारों में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम जो है गुब्बारों में भरी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 25, 2G 3G में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो अक्षर जी जो है वो किसके लिए प्रयुक्त है 2G 3G में? तो जनरेशन के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जनरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो जो सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 27, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो जो डेंगू बुखार है उसमें किसकी कमी हो जाती है मानव शरीर में? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, प्लेटलेट्स की कमी। क्वेश्चन नंबर 28, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार पर कितने भाग बराबर होता है? तो जो चंद्रमा पर वस्तु का भार है वो पृथ्वी के भार के कितने भाग बराबर होता है? तो 1/6 होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1/6। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 31, देवनागरी लिपि है, तो जो देवनागरी लिपि है वो क्या है? तो अक्षरात्मक लिपि है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अक्षरात्मक लिपि। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो अत्यंतिक वीटो भी होती है, निलंबनकारी वीटो भी होती है और जेबी वीटो भी होती है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है इसके सही है। और अत्यंतिक वीटो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। निलंबनकारी को जो है सस्पेंशन वीटो बोलते हैं और जेबी वीटो को जो है पॉकेट वीटो बोलते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। तीनों ही शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास जो है होती है। क्वेश्चन नंबर 33, बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस जो है प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 35, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो महाभारत का युद्ध जो है वो कहां पर लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36, पीली क्रांति किससे संबंधित है? जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 38, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है, तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सीट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरे में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सीट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39, विशाल स्नानागार स्थित है, तो जो विशाल स्नानागार है वो कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में जो है स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 40, किस धातु का सिंधु वासियों को ज्ञान नहीं था? तो सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान जो है सिंधु वासियों को नहीं था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधुवासी अपरिचित थे? तो किस पशु से जो है सिंधुवासी अपरिचित थे? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अश्व से जो है अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 42, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इंदिरा गांधी का जुड़ा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो जो राष्ट्रीय जनगणना है वो कितने वर्ष के पश्चात होती है? तो 10 वर्ष के पश्चात जो है
राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 10 वर्ष के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 44, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, मेधा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व में? तो एशिया का महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, एशिया का महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पा वासी है वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नेपोलियन कौन कहलाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है कौन कहलाता है? तो समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 49, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेगा रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेगा रोग होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 50, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 51, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो जो लाल क्रांति है वो किससे संबंध है? तो मांस उत्पादन से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, मांस उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो जो ओजोन की परत है वो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊपर है? तो 40 से 50 किलोमीटर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 40 से 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को जो है भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 54, एसएमएस का अर्थ है। तो यहाँ पे एसएमएस की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो एसएमएस की जो फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो मक्का जो है रबी फसल नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, मक्का। रबी फसलें जो है आलू होता है, सरसों हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, ये जो है रबी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है इनमें से? तो चना जो है खरीफ फसल नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, चना। खरीफ जो फसलें होती हैं धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन, ये जो फसलें हैं ये खरीफ फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 57, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, फ्लिंट। क्वेश्चन नंबर 58, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है मुंबई से शुरू हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 59, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो बुद्ध है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 60, पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो जो पीलिया रोग है उससे कौन सा अंग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, यकृत। यकृत यानी लीवर। क्वेश्चन नंबर 61, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था किनके बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेज व बंगाल के नवाब के मध्य। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, अंग्रेज व बंगाल के नवाब के मध्य जो है प्लासी का युद्ध जो है लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 62, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में दिखाई देता है? तो जो इंद्रधनुष है वो सदैव किस दिशा में दिखाई देता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, सूर्य की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 63, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया अनाज है। तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया अनाज कौन सा है? तो गेहूं जो है मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 64, पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो जो अमरनाथ मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 65, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है।
तो जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? तो अरस्तु जो है जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 67, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो 14वें प्रधानमंत्री है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 14वें प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 68, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो सत्य का करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सत्य का। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होता है? तो जो पृथ्वी पर दिन रात है वो किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 70, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के रक्तचाप सामान्यता कितना होता है? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 120/80। क्वेश्चन नंबर 72, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो राजा राममोहन राय के द्वारा जो है की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 74, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 75, साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? तो जो साबरमती आश्रम है वो किसने बनवाया था? तो महात्मा गांधी ने बनवाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 76, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 77, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो पतंजलि जो है वो किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो योग सूत्र के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, योग सूत्र। क्वेश्चन नंबर 78, अर्थशास्त्र ने लिखा था। तो अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा था? तो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 79, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 80, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो जो पंचतंत्र है वो किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 81, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो जो सूर्य मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 82, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो जो सांची का स्तूप का निर्माण है वो किसने कराया था? तो वो अशोक ने कराया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 83, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो जो चांदी का सिक्का टंका है वो किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला शासक कौन थी भारतीय इतिहास में? तो रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासक थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के रचयिता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 87, एडोल्फ हिटलर से था। तो जो एडोल्फ हिटलर है वो कहां से था? तो जर्मनी से था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 88, जीरो केल्विन किसके बराबर है? तो जो जीरो केल्विन है वो किसके बराबर होती है? तो -273 डिग्री के बराबर होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, -273 डिग्री के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 89,
वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है वायु में? तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 90, सूर्य में उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो सूर्य में जो उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें हैं उनको कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन गैस रोकती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 91, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 92, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर जॉब हॉर्सन ने जो है ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, डॉक्टर जॉब हॉर्सन। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 94, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो बिछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बिछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 95, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गॉर्गिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, यूरी गॉर्गिन। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होता है भारत में? तो 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 97, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन वही आंदोलन जिसमें लोग पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, वन वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 98, गौतम बुद्ध से संबंधित नियम को सम्मिलित करें। तो उनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। अब कौन सा आंसर जो है इसमें मैच कर रहा है वो देखते हैं। तो ए का जो है पहला सही है, बी का दूसरा ये भी सही है, सी का तीसरा ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। तो आंसर कौन सा होगा? ए, तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 99, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जॉन लॉगी बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर ने किए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, केपलर।